हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है IB-ACIO के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के इफ़ेक्ट के बारे में। और जैसा कि आपके आंसर की आ चुकी है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा आप लोगों के, और उन सभी एस्पिरेंट्स के स्पेशली जिनको आंसर की फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, आंसर की जिनकी ओपन नहीं हो रही है, या जिस तरह किसी भी तरह का जो इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को, वो सब मैं यहाँ पर आपको आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड स्कोर के बारे में बता सकूँगा कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका, जो बेसिकली हार्ड शिफ्ट रही है उसके लिए कितना बेसिकली स्कोर होना चाहिए, या नॉर्मल कितना स्कोर अगर आपका आ रहा है हार्ड शिफ्ट में तो आप आसानी से जो है कट ऑफ क्लियर कर लोगे। ओवरऑल जो है आपका आप जो है टीयर 1 क्वालिफाई हो जाओगे, टीयर 2 के लिए बेसिकली एलिजिबल हो जाओगे। राइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जो शिफ्ट हैं, कौन कौन सी शिफ्ट जो थी टफ थी, कौन सी ईजी थी, कौन सी मॉडरेट थी। ठीक है, देखो टफ शिफ्ट में जैसे 18 फेब की जो थर्ड शिफ्ट थी ये टफ शिफ्ट थी। टफ, देखो टफ का यहाँ पर मतलब क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन टफ आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी शिफ्ट जो इजी शिफ्ट है उसमें एक भी टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, यहाँ पर मेन पर्पस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी ने नहीं देखे, क्योंकि एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि IB ने एनालिसिस पे रोक लगाई हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन तो किसी ने भी नहीं देखे हुए, और जिसने देखे हैं वो एक ही पेपर के क्वेश्चन देखे होंगे जिसने वो पेपर दिया होगा, है ना। तो सारे क्वेश्चंस तो सभी ने नहीं देखे, इस वजह से एग्जैक्टली बताना कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड नहीं थी, या कौन सी इजी थी, ये एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आप लोगों के वोट्स हैं, अपवोट्स के बेसिस पे, जो बेसिकली जो है उसके बेसिस पे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट कॉम्परेटिवली हार्ड रही, या कौन सी शिफ्ट इजी रही या मॉडरेट रही, है ना। बाकी जो इजी शिफ्ट है उसमें भी एक दो क्वेश्चन टफ जरूर होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, और सभी क्वेश्चन जो है वो इजी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी एग्जाम में किसी भी शिफ्ट के लिए, है ना। तो एक दो क्वेश्चन तो सब में ही टफ होंगे, लेकिन जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन टफ हैं उसको ही हम लोग टफ शिफ्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों ने जो ओवरऑल हम लोगों का जो पोल था उसके हिसाब से जो रिजल्ट आया है, 18 फेब का थर्ड शिफ्ट जो थी वो टफ है कॉम्परेटिवली। 19 फेब की जो थर्ड शिफ्ट है ये भी टफ मानी जा रही है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। इसके साथ ही साथ जो 20 फेब की सेकेंड शिफ्ट है ये भी आपकी टफ शिफ्ट है। तो ये तीन शिफ्ट जो है ये कॉम्परेटिवली टफर हैं, ज़्यादा टफ है ना। तो इन शिफ्ट में जिन भी एस्पिरेंट्स के पेपर हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी 18 फेब की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें कुछ क्वेश्चन टफ थे, लेकिन सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे। देखो मैथ रीजनिंग तो आपकी इजी थी ही, उसमें ही मैथ रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन मैथ में टफ आए थे, एक दो क्वेश्चन टफ आए थे, सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे, इस वजह से इसको ईजी माना जा रहा है। ठीक है, बाकी जो मॉडरेट शिफ्ट थी जिसमें कुछ ईजी भी थे कुछ टफ भी थे, ऐसे करके थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे 18 फेब की फर्स्ट शिफ्ट में वो इजी थे, ऐसा बताया गया स्टूडेंट्स द्वारा। ठीक है, अपवोर्ड्स में तो ये बेसिकली जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट एनालिसिस जो है ये सही नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि कंप्लीटली क्वेश्चन किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, सब एज्यूम ही कर सकते हैं। एनालिसिस जो की जा रही है वो किसके बेसिस पे की जा रही है, एज्यूम्शन के बेसिस पे की जा रही है, जो एस्पिरेंट्स अपने हिसाब से डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, और एग्जैक्ट डेटा कोई एस्पिरेंट नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है कि एनालिसिस अलाउड नहीं है। राइट, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। हालांकि ये जरूर बताया जा सकता है कि कौन सा पेपर किसको टफ लगा, किसको इजी लगा, तो उसके बेसिस पे जो ज़्यादातर जो टफ लगे लोगों को उसके बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पर जो है कंपैरिजन कर रहे हैं टफ और इजी शिफ्ट का। राइट दोस्तों, तो इन शिफ्ट में अगर आपके पेपर, आपके जो शिफ्ट था अगर ये शिफ्ट थी तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी मैं यहाँ पर सेफ स्कोर बता देता हूँ कि अगर आपके आंसर की आने के बाद इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी नॉर्मल कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है ये अब बिफोर आपकी आंसर की के जो थी वो कट ऑफ है ये। तो ये सभी जितने भी मॉडरेट और इजी लेवल वाले एस्पिरेंट्स हैं,
ठीक है। जितनी जिनकी इजी शिफ्ट थी उनके लिए जो कट ऑफ है या फिर जो मॉडरेट शिफ्ट थी उनके लिए जो कट ऑफ है वो यही रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी अगर आपके मार्क्स जो हैं नॉर्मल शिफ्ट में हैं, आप मॉडरेट शिफ्ट में हैं और आपके मार्क्स जो 62 से 70 के बीच में हैं, तो आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दो अभी से। EWS की अगर बात करें तो 57 से 65, OBC की अगर बात करें तो 56 से लेकर के 64, इसी तरह SC की अगर बात करें तो 52 से 60 और ST की अगर बात करें तो 50 से 58, ठीक है। अगर ये मार्क्स आपके इतने आ रहे हैं, आपकी नॉर्मल शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बेसिस पे आपके अगर इतने मार्क्स इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं या इसी बॉर्डर लाइन पे हैं, तो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो टफ शिफ्ट थी उनके अगर स्कोर अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी में अगर आप 55 प्लस लेके आ रहे हो, ठीक है, और आपकी जो शिफ्ट थी वो टफ शिफ्ट थी, तो आपका मार्क्स नॉर्मलाइज होके बढ़ जाएगा और आप ये मान के चलो कि आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई रहोगे, ठीक है। इसी तरह OB जो EWS है, EWS के लिए 52 प्लस अगर आप लेके आ रहे हो, आपकी जो टफ शिफ्ट थी उसमें आप 52 प्लस आपके आंसर की के हिसाब से आ रहे हैं, तो आप ये मान सकते हो कि आपको टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। OBC की बात करें तो अगर 50 प्लस आप लेके आ रहे हो, टफ शिफ्ट में है आपका पेपर, तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। SC की अगर बात करें 48 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं और आप SC कैटेगरी से हो, आपका पेपर टफ शिफ्ट में हुआ है, तो उस केस में आप क्वालिफाई होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके और आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दो। इसी तरह ST की अगर बात करें 45 प्लस अगर आपके आ रहे हैं आंसर की के हिसाब से, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं, इस बेसिकली कैटेगरी के अंतर्गत अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं, तो आप जो है टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको करिए अच्छे से और आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये कोई नहीं आपको बता सकता, ये केवल और केवल IB ही डिसाइड करेगा, है ना। तो IB को ही उसका काम करने दीजिए और जो आप अपनी तरफ से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो चाहते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ, आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी जिन लोगों ने अभी तक आंसर की नहीं देखी है किसी कारणवश, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर चेक करें और आंसर की का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के भी दे दूंगा। जिन्होंने अभी तक चेक नहीं की है या जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे को डिस्कस कर सकते हो कमेंट करके, मैं उस पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और बाकी सबसे पहला सोल्यूशन यही है कि आप जो है आपके पास जो डायरेक्ट लिंक है उस पर जाइए, उसको इनकॉग्नियो मोड में जो है ओपन करिए, ठीक है। मतलब उस लिंक को इनकॉग्नियो मोड पे जाकर के ओपन करिए और वहाँ से लॉगिन करिए। वहाँ से अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो रिफ्रेश करके फिर से लॉगिन करिए, आप लॉगिन हो जाओगे। ज़्यादातर लोगों की आंसर की दिख गई है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। फिर भी जिन लोगों की प्रॉब्लम अगर इसके अलावा भी आती है तो आप कमेंट करके मेरे को बताना, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, राइट दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी सारी बात अच्छे से। नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दो। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिक्स ये 3 चीज़ें ही आपको तैयार करनी है IB टीयर 2 के लिए, और 1 घंटे का टोटल आपको टाइम मिलना है। तो आप तैयारी अभी से शुरू करो। 26 से जो है एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का IB टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो टीयर 2 की तैयारी आप इस चैनल से कर सकते हो और ये फ्री बैच होगा, आपको कुछ भी पे नहीं करना। फ्री कंप्लीट बैच होगा जिसमें पर डे 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। 2 क्लासेस होगी वो दिन भर में, तो वो मैं आपको डिसाइड करके आपको बता दूंगा कि कौन सी क्लास कब होगी, और उसके बेसिस पे जो है आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। रेगुलर बेसिस पे मैं आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है। 26 से आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, राइट। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप
इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसे और प्रेसिक्स राइटिंग के लिए मिल जाएंगी, जिनको आप तैयार कर सकते हो, अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, 100+ टॉपिक्स यहाँ पर आपको एसे के मिल जाते हैं और ये सब आपको विद इन 400 वर्ड लिमिट के अंदर मिलेंगे, यानी जो आपकी एग्जाम की वर्ड लिमिट है उसी वर्ड लिमिट में सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको 60+ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्रीसिक्स के, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको लोएस्ट कॉस्ट में बुक्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी तैयारी अभी से आज से ही शुरू कर सकते हो। राइट, तो इनको आप लीजिए और अपनी तैयारी को और बेटर तरीके से करिए। राइट दोस्तों, तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आंसर की से रिलेटेड अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे को बताना, मैं उस पर भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो इस वजह से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।